नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका डिफेंस गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछला एक पार्ट बनाया था हमने लाइट के बारे में, जिसमें लाइट में हमने लाइट के डेफिनेशंस और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कवर किया था, जिसमें सब मिरर के फॉर्मेशन, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, उस विषय को कंप्लीट करते हुए आज हम सेकेंड पार्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट में आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रहेगा और साथ में पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इससे पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक और पार्ट बनाएंगे, इसमें एक प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चनों की। ठीक है, तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं हूं सौरभ सिंह, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट चैप्टर फर्स्ट पार्ट में हमारा हुआ था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो डेफिनेशन दे रखी है हमारे पास, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेरेंस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये आपका है, यहां पे लाइट आ रही है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई मीडियम है, ये मान लीजिए रेयरर मीडियम है। ठीक है, रेयरर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, जब भी लाइट रेयरर से डेंसर में ये इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये टकरा के वापस सेम मीडियम में चला जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, टकरा यहां पे आने के बाद ये लाइट बैंड हो जाएगी। ठीक है, रेयरर से जब भी डेंसर में आएगा तो लाइट हमेशा इस नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल आपका आई है, ये एंगल आपका आर है। ये एंगल आई क्या कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, और ये एंगल आर कहलाएगा आपका रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है। द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेरेंस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम, दो डिफरेंट मीडियम पे लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। ठीक है, चलिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज मोर, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम का ज्यादा है, ठीक है, देन मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकल रेयर मीडियम। जहां वेलोसिटी ज्यादा है लाइट की, स्पीड ज्यादा है लाइट की, उसको हम बोलते हैं रेयर मीडियम। और जहां स्पीड कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक बोला रेयर मीडियम, यहाँ पे वेलोसिटी, स्पीड की वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, इसीलिए रेयर डेंसर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हम रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, वैसे ही दो लॉ रिफ्रैक्शन में भी है। पहला लॉ क्या कहता है आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन इन सेम प्लेन। मतलब क्या कि आपका इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये वाला पॉइंट, और नॉर्मल, तीनों क्या करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। दूसरा लॉ क्या है अपने पास, दूसरा लॉ कह रहा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये आपका स्नेल्स लॉ भी, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या कह रहा है भैया, साइन आई अपॉन में साइन आर क्या होगा, कांस्टेंट। वो कांस्टेंट किसके बराबर हम बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें क्या है, साइन आई और हमारा साइन आर। ठीक है, जो हम एंगल बनाते हैं, साइन आई कौन सा, इंसिडेंट एंगल, आर कौन सा, रिफ्रैक्टिव एंगल, दोनों का रेशियो लेते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये क्या है आपका सेकंड लॉ, और स्नेल्स लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एक्सटेंड और बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ये क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है, ये एक प्रकार का बेंडिंग ऑफ लाइट है कि कितना बेंड हुआ है। देखो पीछे वाले में देखेंगे, हमने एंगल का रेशियो लिया है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, एक एंगल का क्या होगा, रेशियो हो गया। ठीक है, यही बता रहा है कि बेंडिंग ऑफ लाइट के बारे में बता रहा है, कितना बेंड हुआ है लाइट। उसके बाद दो टाइप्स के होते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स क्या होता है, एक मीडियम का दूसरा मीडियम के रिस्पेक्ट में रेशियो लेते हैं, एक मीडियम का दूसरे रिस्पेक्ट में रेशियो लेते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, दूसरा क्या आता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है हमारे पास, इसका हम बोलते हैं म्यू इक्वल टू सी बाय वी।
सी क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। पहला क्या है, रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसका रेशो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड बोल लो वेलोसिटी बोल ले, इन एनी मीडियम, ठीक है, इसका रेशियो क्या कहलाता है हमारे पास, ये हमारे पास आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलिए ये हमारे पास, उसके बाद आता है हमारे पास एक ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या है आपका इंसिडेंट रे आ रहा है, इंसिडेंट रे आया, ठीक है, एंगल कितना बना है, आई का एंगल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये आपका रेयरर मीडियम, क्या है, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम मतलब क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, ज्यादा है। ये आपका डेंसर मीडियम मतलब ग्लास है, ये ग्लास है, तो लाइट, ये लाइट क्या होगी, बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बैंड हुई, इसको हम बोला है एंगल आर, इसको हमने बोला है एंगल आर। इसके बाद दोबारा क्या हुआ, डेंसर से, इसको हम डेंसर बोले, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर में गया तो क्या हुआ, लाइट बैंड हो गई किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, ठीक है। और डेंसर से जब दोबारा रेयरर में जाएगी, किसमें, रेयरर में जाएगी, तब क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल से थोड़ी दूर चली जाएगी, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्टेड एंगल बोलेंगे, और इसको एमर्ज्ड एंगल बोलते हैं, ठीक है, एमर्ज्ड एंगल बोलते हैं। यहाँ पे नॉर्मली एंगल आई और एंगल ई हमारे पास बराबर होता है, ठीक है, मतलब कि अगर हम डॉटेड ये वाली लाइन बनाए तो ये लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है हमारे पास, और इन दोनों के बीच का गैप जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है हमारे पास, लेटेंट, ये हमारे पास गैप कहलाता है लेटेंट डिस्प्लेसमेंट, लिटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लिटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है हमारे पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद दे रखा है हमारे पास लेंस, ठीक है, लेंस दो टाइप के दे रखे हैं। अच्छा, लेंस होता क्या, द ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस, ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टेड मीडियम, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट होता है हमारे पास, मतलब उसके आर पार देख पाते हैं, रिफ्लेक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस, दो सरफेस से बना होता है, विच आर एट लीस्ट वन सरफेस इज कवर्ड कर्ड, मतलब क्या कर रहा है कि कम से कम एक सरफेस क्या हो, कर्ड सरफेस हो, मतलब कि या तो कर्ड हो, इस टाइप से थोड़ा सा कर्ड हो, या फिर ऐसा एक कर्ड, ठीक है, इस टाइप से कुछ कर्ड। तो ये दो टाइप के होते हैं हमारे पास, जनरली हम दो टाइप के पढ़ते हैं, ऐसे दो टाइप के नहीं होते, काफी टाइप के लेंस होते हैं, ठीक है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस जो आपका दिखता है वो आपका इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, और कनकेव लेंस आपका दिखता है वो किस प्रकार से, ऐसा दिखता है आपको, ठीक है, ये आपका कन्वेक्स लेंस, ये आपका कनकेव लेंस, ठीक है। इसको जनरली आप कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसको जनरली आप डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या, इमेज फॉर्मेशन की कुछ चीजें, इमेज फॉर्मेशन इन द लेंस यूजिंग रे डायग्राम, ठीक है, रे डायग्राम, अगर पैरेलल लाइन कोई आ रही है, ठीक है, पैरेलल लाइन आपने मिरर में पढ़ा था कि टकरा के वापस सेम से रह जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, लाइट आई पैरेलल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, और टकराने के बाद, यहां टकराने के बाद कहां से निकलेगी, फोकल लेंथ, फोकस से, ठीक है। तो इसको हमने बोला F1, इसको बोला हमने F2, ठीक है, लाइट आई और टकरा के कहां से निकलेगी, फोकस से, ठीक है, पैरेलल लाइन जब भी आएगी टकरा के कहां से निकलेगी, फोकस से। ये किसका एग्जांपल है, कन्वेक्स का, ये कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस, और ये कौन सा, कनकेव, कनकेव में क्या होगा हमारे पास, डाइवर्जिंग है, मतलब लाइट को फैला देगी, लाइट आई पैरेलली होने के बाद क्या करेगी, डाइवर्ज कर देगी, दूर कर देगी, मतलब यहां से लाइट आई है, इसको डाइवर्ज कर देगी, लेकिन जो इसका पीछे वर्चुअल जो बनेगा वो कहां बनेगा, F1 पर, मतलब फोकस पे ही बनेगा, ठीक है, ये बात इसमें लिखी गई है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर कोई लाइट फोकस से गुजर के लेंस पे पड़ रही है तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मान लीजिए कोई लाइट फोकस से गुजर के यहां से सीधा पैरेलल निकल रही है, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है, फोकस से लाइट आ रही है और वो टकरा के लेंस से कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है।
वही चीज मान लीजिए लाइट आ रही है, ये सीधा एग्जांपल किसका था, कन्वेक्स का, ये किसका, कनकेव का। लाइट आएगी मतलब ये डाइवर्ज होगी, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी डॉटेड लाइन कहां से निकलती है, फोकस से, मतलब पैरेलल निकल गई हमारे पास, फोकस पे मार रहे थे, पैरेलल निकल गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर क्या है, मान लीजिए ऑप्टिकल, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, यहां से कोई लाइट गुजरेगी, वो सीधी की सीधी निकल जाएगी, जैसी आई थी वैसी निकल जाएगी, जैसी आई थी वैसी ही निकल जाएगी, ठीक है। चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, जैसी आई थी वैसी आपकी निकल जाएगी। लेकिन उसमें पढ़ा था हमने कैसे कि बीच में मारते थे तो टकरा के हमें जितना एंगल आई है उतना एंगल आर बनाती थी, ठीक है, वो मिरर की बात थी। इसके बाद कुछ इमेज फॉर्मेशन है, वो जनरली जैसे आपने मिरर का पढ़ा था वैसे ही आपका लेंस का भी है, ठीक है, सेम टू सेम। अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इमेज कहां बनती है, F2। हमेशा याद रखिए लेंस में ज्यादातर इमेज कहां बनेगी, दूसरी तरफ बनेगी, और मिरर में कहां बन रही थी, सेम साइड जहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसी तरफ बन रही थी, उसी को हम क्या बोल रहे थे, रियल और इन्वर्टेड। इसमें अपोजिट है, दूसरी साइड जो बन रही है उसको हम बोलेंगे रियल और इन्वर्टेड, सीधी और उल्टी बनेगी। लेकिन जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी तरफ अगर इमेज बन रही है तो वो क्या आएगा, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। चलिए पहला क्या रखा है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो पोजीशन होगा इमेज की वो F2 पे बनेगी, हाईली डायमेंशनाइज्ड, छोटा साइज, रियल और इन्वर्टेड, दूसरी तरफ बन रही है रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद ये बियॉन्ड 2F, अगर बियॉन्ड 2F के बियॉन्ड है, ठीक है, बियॉन्ड C जिसको हम C बोल रहे थे, C के इस तरफ है तो इमेज कहां बनती थी, C और F के बीच में, वो सेम चीज यहाँ पे इमेज कहां बनेगी, 2F F2 और 2F2 के बीच के, ठीक है, F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है। साइज कैसा, छोटा साइज, डायमेंशनाइज्ड, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। उसके बाद अगला क्या है, बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है। आपको पता है वही F और C और F के बीच में रखेंगे तो कहां बनती थी, C के पीछे, तो वही F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगी इमेज, बियॉन्ड 2F2, मतलब दूसरी तरफ। इमेज कैसा, लार्ज, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा गया यहाँ पे, F1 पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, अपोजिट हो जाएगा, इन्फिनिटी पे तो फोकस पे तो इन्फिनिटी पे। इमेज कैसा, लार्ज साइज और येलो और इन्वर्टेड, ठीक है। फिर लास्ट केस आता है जिसको हम बिटवीन F1 और ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, ऑन द सेम साइड में बनेगा। अगर सेम साइड में बन रहा है बच्चों तो कैसा बनेगा, वो आपका रियल, वर्चुअल और इरेक्ट और एनालाइज बन रहा है, ठीक है। चलिए इसका केस देख लेते हैं, पहले कौन कौन सा केस दे रखा है। अगर इन्फिनिटी पे है, पहला केस दे रखा है हमारे पास क्या, इन्फिनिटी के लिए, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पे, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगी हमारे पास, इमेज बनेगी कहां, इमेज बनती है हमारे पास फोकल लेंथ पे, या क्या बोलेंगे F2 पे, ठीक है, F2 पे। ये लाइट आ रही है हमारे पास, कौन सा लेंस है, ये सारे कंडीशन किसके लिए थे, कन्वेक्स के लिए थे। पैरेलल लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट आके फोकस पे निकल जाएगी, ठीक है, फोकस पे टकराएगी तो F2 पे बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, स्मॉल साइज, छोटा साइज और वर्चुअल, सॉरी, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। नेचर कैसा हमारे पास, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड। साइज कैसा, स्मॉल साइज, वेरी स्मॉल साइज, पॉइंट साइज, वेरी स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज। दूसरा कंडीशन क्या दे रखा हमारे लिए, दूसरा कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, 2F1 के पीछे, मतलब या मिरर की भाषा में बोलूं तो C के पीछे, बियॉन्ड C रखा हुआ है तो इमेज कहां बनती थी, C और F के बीच में, तो यहां पे बन रही है, कहां बन रही है हमारे पास, 2F2 के और F2 के बीच में, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये टकरा के कहां से गुजरेगा, F2 से, ठीक है। उसके बाद बीच से मारो, सीधा सीधा निकल जाएगा तो इमेज कहां बन रही है, यहाँ पे बन रही है, मतलब 2F2 और 2F2, ठीक है। साइज कैसा, अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट C और F2 के दूर रखा हुआ है तो इमेज कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। जैसे जैसे मिरर के या लेंस के नजदीक रखोगे, जितना नजदीक रखोगे ऑब्जेक्ट को उतना ही बड़ा साइज बनेगा, ठीक है। तो कैसा है आपका, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2F2 के बियॉन्ड 2F2, इमेज का बन रहा है F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है। और कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है, स्मॉल साइज है, ठीक है, स्मॉल साइज। चलिए नेक्स्ट,
फिर ऑब्जेक्ट रखा गया है 2f1 के, कहां पे 2f1, मतलब ये कंडीशन किसकी, सी वाली, सी पर इमेज रखते थे, ऑब्जेक्ट सी पर रखते थे, इमेज कम बनती थी, सी पे बनती थी। तो क्या हो जाएगा, टकराएगा, इससे टकरा के बाद फोकस से निकल जाएगा, ठीक है, ऑप्टिकल लेंस पे मारेंगे सीधा सीधे, तो कहां पे बनेगा 2f2 पे, ठीक है। साइज कैसा, सेम साइज बन रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला कंडीशन 2f1 और f1 के बीच में, ठीक है, इमेज फोकस से निकल रही है, ठीक है, और ये बनेगी कहां पे 2f2 के पीछे। सीधा बात समझ लीजिए कि सी से नजदीक रखेंगे, सी मतलब सी की जितना उधर रखेंगे, ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी। तो इमेज यहाँ पे कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। फिर हमारे पास कहाँ f1 पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो f1 पे रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा, इन्फिनिटी पे, ठीक है, ये गुजर गया और यहां से निकालेंगे, ये इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, ठीक है। ये भी कैसा, रियल और इन्वर्टेड, लेकिन लार्ज, जितना नजदीक रखेंगे उतना ही लार्ज इमेज बनेगा, ठीक है। फिर हमने कंडीशन क्या लिया, ये वाला, जिसको इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग लेंस। इसी को बोलते हैं मैग्नीफाइंग लेंस, जो आप 10 रुपए का खासकर ज्योमेट्री में आता है, जो यूज किया जाता है, जो गोल गोल सा, ठीक है, वो लेंस यही इसी का केस को बोलते हैं, ठीक है। नजदीक लेके जाते हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो हमें क्या दिखता है, वो इमेज कैसे दिखती है, बड़ी दिखती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, बिल्कुल नजदीक, ठीक है, तो जो इमेज बनेगी वो टकरा के कहाँ, एफ से गुजरेगी, बाहर निकल के यहां से गुजरेगी, तो ये लाइन कहीं मीट नहीं करेगी, तो इमेज कहाँ बनती है, पीछे की ओर, ठीक है। वर्चुअल का मतलब ये नहीं कि इमेज नहीं दिखेगी, वर्चुअल का मतलब ये होता है कि लाइट वो मीट नहीं कर रही है, ठीक है। वर्चुअल का मतलब एक होता है कि थ्योरेटिकल कि वो लाइट पीछे जहां टकरानी चाहिए वो मीट नहीं कर रही, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं इमेज नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए फिर आता है कनकेव के केस, ठीक है, केसेस ऑफ कनकेव। पीछे हम कन्वेक्स के पढ़ रहे थे, अब किसके पढ़ रहे हैं, कनकेव के, ठीक है। इसमें दो ही केस बनते थे, जैसे कन्वेक्स मिरर में बनते थे, वैसा ही कनकेव लेंस में बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे इमेज बनेगी, हाईली डेमिनाइज्ड मतलब छोटा पॉइंट साइज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट, दोनों केस में वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। उसके बाद बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, मतलब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो, ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो कहां बनेगा, बिटवीन f1 और ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। स्मॉल साइज और वर्चुअल और इरेक्ट, दोनों केस में स्मॉल साइज, दोनों केस में वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ इन्फिनिटी पे है, टकरा के कहां से गुजर जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है, डाइवर्स हो गया, तो इसको पीछे मीट करेंगे तो कहां मीट करेगा, ये f1 पे मीट करेगा, ठीक है। वैसे ही ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, दूसरे केस में ऑप्टिकल और इन्फिनिटी के कहीं बीच में रख दो, ठीक है। हमने ये मान लीजिए यहाँ पे रखा है, तो टकराएगा, टकरा के कहां से, फोकल लेंथ से गुजर जाएगा, ठीक है, पीछे की ओर, उसके बाद ऑप्टिकल नर्व मारेंगे, सीधे निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट स्मॉल बनेगा, ठीक है। दो केस आपके इसके। आइए उसके बाद लेंस फॉर्मूला बच्चों, क्या है लेंस फॉर्मूला, क्या है आपका लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, 1/u कहीं ना कहीं आपको, तो 1/f क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास फोकल लेंथ, क्या होता है फोकल लेंथ, फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था, ठीक है, फोकल लेंथ। v क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, ठीक है। ये इमेज का डिस्टेंस होता है लेंस से, ठीक है। और u क्या हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या f फोकल लेंथ 1/v, v क्या अपने पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज फ्रॉम द लेंस, और ये u क्या अपने पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो ये हमारे पास क्या मिरर फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में करवाए जाएंगे, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन क्या होता है कि इमेज का और ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या है, ठीक है। इमेज किस साइज में था हमारे पास, ऑब्जेक्ट किस साइज में था, और इमेज किस साइड में बन रहा है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन मतलब कितनी बड़ी इमेज बन रही है, मेनली मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, मतलब क्या बोलूं m से m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज h डैश अपॉन में h, ठीक है। इसको लिखूं तो हाइट ऑफ इमेज
ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक और फॉर्मूला बनता है, वो क्या बनता है हमारे पास, v अपॉन में u, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर और अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, सॉरी लेंस, दोनों में लेंस आएगा, मिरर बोल दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये टोटल फॉर्मूला, ये वाला एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, h डैश अपॉन में h इक्वल टू v बाय u, ठीक है। तो इसका फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले के यूज करके हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस किसको बोलते हैं, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स लाइट रे डिपेंड अपॉन ऑन इट्स फोकल लेंथ। लाइट कन्वर्ज होगा, डाइवर्स होगा, कितना कन्वर्ज होगा, कितना डाइवर्स होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ किसको बोला हमने मान लीजिए स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूं, मान लीजिए मिरर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सी, और ये बीच वाला पार्ट क्या कहलाता है हमारे पास, एफ। तो जितना इसकी डिस्टेंस में या फिर कितना अपर्चर जितना बड़ा पाएगा, डायमीटर जितना बड़ा पाएगा, उतना ही ज्यादा फोकल लेंथ पाएगा, ठीक है। इस पर डिपेंड करता है कि इमेज कैसा बनेगा, डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग, ठीक है, इस पे और कितना बनेगा, ठीक है। तो हमने इसलिए कहा था द एबिलिटी ऑफ लेंस, लेंस की एबिलिटी होती है टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है लाइट रे को कितना कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगी। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पावर क्या होता है हमारे पास, P होता है हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो हमारे पास क्या आता है, ये लिखते हैं हम मीटर में, ठीक है, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में सॉल्व करना है तो हम क्या लेते हैं, 100 अपॉन में f, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। जो इसकी SI यूनिट होती है उसको बोलते हैं डायप्टर, D, ठीक है। द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर, D से हम डिनोट करते हैं P को, ठीक है, डायप्टर को। द पावर ऑफ लेंस इज पॉजिटिव, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव और कनकेव लेंस इज नेगेटिव। तो याद रखो बच्चों, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होता है हमारे पास, फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव पाएगा, ठीक है। और कनकेव लेंस क्या पाएगा हमारे पास, कनकेव लेंस पाता है फोकल लेंथ, इसके लिए फोकल क्या पाएगा, फोकल लेंथ हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव, इसीलिए पावर भी क्या पाएगा, नेगेटिव। तो आप डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सा चश्मा चढ़ा हुआ है, ठीक है, कन्वेक्स का, कनकेव का, ठीक है। तो इसके बाद अगला एक पार्ट बनाएंगे जिसमें आपका क्या बताया जाएगा, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, MCQ रहेंगे, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे, तो वो पार्ट अगला बनाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।